Hello friends, so welcome to this new lecture on year round air conditioning system। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसका मतलब आप कोई ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं विच कुड बी यूटिलाइज फॉर थ्रू आउट द ईयर। आई मीन दैट कैन बी यूटिलाइज इन द समर एज वेल एज इट कैन बी यूटिलाइज इन द विंटर। तो ईयर राउंड में हम क्या करते हैं कि दोनों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, समर में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आती है कि इट मस्ट बी द इंटीग्रेशन ऑफ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसमें देखते हैं सब किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, कंपोनेंट्स के बाद फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे। तो कंपोनेंट्स में बात करें तो एक फ़ैन लगा होगा, जैसे आपका समर या विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, फ़ैन लगा होता है, तो यहाँ पर भी एक फ़ैन लगा होता है। और इस फ़ैन का काम होता है एयर को पुल करना, आउटसाइड की एयर है उसको पुल करना, और जो रिसर्कुलेटेड एयर है उसको पुल करना। ठीक है, तो फ़ैन लगा है। फ़ैन के बाद आप देखोगे ये चैम्बर है जिसमें बाकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं। ये फ़ैन है जो कि एयर को पुल कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे फ़ैन के बाद इसमें डैम्पर लगा है। डैम्पर बाहर की जो एयर है उसकी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है, बाहर से जो एयर अंदर आ रही है उसकी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है। मतलब डैम्पर के थ्रू हम बाहर से जो एयर आ रही है उसकी सप्लाई को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डैम्पर के बाद आप देखेंगे फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो डैम्पर से जो एयर आ रही है और रिसर्कुलेटेड जो एयर आई है, अभी देखेंगे इसमें रिसर्कुलेटेड एयर क्या होती है, उसकी मिक्सिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी, और ब्लेंडिंग के बाद लेटर दैट एयर इज मेड टू पास थ्रू द फिल्टर। उस एयर को हम किससे पास कराते हैं, फिल्टर से पास कराते हैं। एंड द यूटिलिटी ऑफ द फिल्टर इज टू रिमूव द डस्ट, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट है या डर्ट के पार्टिकल्स हैं, तो उन सबको वो फ़िल्टर क्या कर देता है, फ़िल्टर आउट कर देता है, वहीं पे होल्ड कर देता है, वो उसको आगे नहीं जाने देता है। फ़िल्टर के बाद इसमें दूसरा जो कंपोनेंट लगा रहता है वो लगा रहता है कूलिंग कॉइल। ठीक है, तो कूलिंग कॉइल सिंपल कूलिंग का काम करते हैं, इसको हम एवापोरेटर भी बोलते हैं कूलिंग कॉइल को। कूलिंग कॉइल के बाद आपका हीटिंग कॉइल लगा होगा। हीटिंग कॉइल के बाद आप हीटिंग कॉइल से जो एयर जाएगी वो कंडीशनड स्पेस में और रिसर्कुलेटेड एयर, और ये इस तरह से। और एक इसमें लगा रहता है ह्यूमिडिफायर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसको समर में कैसे यूज़ करेंगे। तो समर में आपको समझ में आता है कि यहाँ से जो एयर है जिसकी ब्लेंडिंग हुई है, रिसर्कुलेटेड एयर और आउटसाइड से जो फ्रेश एयर आ रही है, ब्लेंडिंग के बाद उसको हमने कूलिंग कॉइल में पास करा है। बेसिकली समर में जो एयर होती है वो कैसी होती है, हॉट एंड ड्राई होती है। तो हॉट एंड ड्राई होगी तो उसकी कूलिंग करनी पड़ेगी, प्लस हॉट एंड ह्यूमिड होगी। ठीक है, मैं इसकी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ हॉट एंड ह्यूमिड की केस की, जैसे हमने उसमें देखा था। तो ये तो हॉट एंड ह्यूमिड होगी तो उसमें दो प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको, एक तो कूलिंग करना पड़ेगा, प्लस आपको डी भी करना पड़ेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि डी यहाँ पे किस तरह से करते हैं। तो हमने कूलिंग कॉइल लगा दिया, और कूलिंग कॉइल को हम जो ऑपरेट कर रहे हैं वो बिलो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑपरेट कर रहे हैं। तो बिलो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जब ऑपरेट करेंगे, तो जब कूलिंग कॉइल के ऊपर से एयर पास होगी तो उसमें जो वाटर के वेपर्स होंगे वो वेपर्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और उसको हम फिर सम्प में कलेक्ट करके बाहर थ्रू आउट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हीटिंग कॉइल करते हैं, क्योंकि जब आपने कूलिंग कॉइल को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑपरेट करा है, इसका मतलब वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को फिर बढ़ाने के लिए, हमने क्या लगा दिया, हीटिंग कॉइल लगा दिया। तो हीटिंग कॉइल लगाएंगे तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्लस उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से 40 to 60% होना चाहिए, वो अचीव हो जाती है। और उसके बाद आप इसको एयर को कंडीशनड स्पेस में पास करा देते हैं, और कंडीशनड स्पेस में उसका कुछ परसेंटेज तो रीसर्कुलेट कर देते हैं, मतलब 70-80% रीसर्कुलेट कर देते हैं, और 20% अराउंड जो एयर है उसको हम बाहर थ्रू कर देते हैं वेंटिलेशन के थ्रू, है ना, जिससे फ्रेश एयर अंदर आ सके। क्योंकि फ्रेश एयर अंदर नहीं आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, जो कि डिज़ायरेबल नहीं होता है किसी भी स्पेस में। तो ये समर की बात हो गई। समर में आपको समझ में आ गया ये समर में किस तरह से काम करेगा। हाँ, समर में जो डी-ह्यूमिडिफायर आप देख रहे हो इसमें, वो डी-ह्यूमिडिफायर ऑपरेट नहीं करेगा। अब ये समर में डी-ह्यूमिडिफायर देख रहे हो, ये ऑपरेट नहीं करेगा समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो आप यूज़ करोगे। तो समर का समझ में आता है। अब हम देखते हैं ये विंटर में किस तरह से ऑपरेट होता है। तो विंटर में बेसिकली जो एयर होगी वो एयर कैसी होगी, कोल्ड होगी। ओके, और कोल्ड कोल्ड के साथ वो कैसा होगा,
कोल्ड प्लस ड्राई, इस तरह की एयर होती है। तो कोल्ड प्लस ड्राई होगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हीटिंग करना पड़ेगा और ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अब इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप ह्यूमिडिफायर कंसीडर कीजिए, गलत मतलब ये थोड़ा एरर है इसमें, इसको आप कंसीडर करिए ह्यूमिडिफायर। तो यहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। विंटर में क्या करते हैं हम, जो एक कूलिंग कॉयल होती है इस कूलिंग कॉयल को इनऑपरेटिव कर देते हैं, मतलब एक कूलिंग कॉयल ऑपरेट नहीं होती है। ठीक है, कूलिंग कॉयल ऑपरेट नहीं होगी तो हम इसको ह्यूमिडिफायर से पास कराएंगे। एयर सबसे पहले एयर फिल्टर से पास होगी, फिल्टर से पास होने के बाद ह्यूमिडिफायर से पास होगी। ह्यूमिडिफायर से पास होगी तो क्या करेंगे हम, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसको स्प्रे करा देंगे एयर में, जिससे जो एयर आ रही है उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। क्योंकि एयर क्या है, ड्राई है, जो विंटर्स में एयर आ रही है वो क्या है, ड्राई आ रही है, तो हमें उसका ह्यूमिडिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। तो ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, उस ह्यूमिडिफायर से हम क्या करते हैं, एयर में वाटर के पार्टिकल्स स्प्रे करा दिए और फिर उस एयर को पास कराते हैं हीटिंग कॉइल से। तो जब आप हीटिंग कॉइल से पास कराएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, प्लस उसकी ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने उसको प्रायर किससे पास कराया है, ह्यूमिडिफायर से पास कराया है। फिर उसके बाद ये फ़ैन उसको पुल करेगा, पुल करने के बाद वो एयर कहाँ भेजते हैं, कंडीशन स्पेस में भेजेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, और कंडीशन स्पेस में वही आपका 7 to 80% जो एयर होती है उसको हम रीसर्कुलेट करा देते हैं A2, और बाकी जो एयर होती है उसको हम बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है, ये समझ में आता है आपको। अब ईयर राउंड में क्या गया है, इट हैज़ प्रोविजन फॉर बोथ कूलिंग इन द समर एंड हीटिंग इन द विंटर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इन समर कूलिंग कॉयल ऑपरेट्स, ठीक है, और समर में बेसिकली प्रोसेस कौन सा चाहिए आपको, कूलिंग चाहिए प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन चाहिए। तो कूलिंग कॉयल से आपका कूलिंग हो गई, प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे अचीव करते हैं, कूलिंग कॉयल को हम ऑपरेट कराते हैं लोअर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिससे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें कंडेंस हो जाते हैं। इसके अलावा विंटर में कूलिंग कॉयल इनऑपरेटिव हो जाती है, कूलिंग कॉयल ऑपरेट नहीं होती है, और हीटिंग कॉयल ऑपरेट होती है, जिससे हम एयर को हीट करते हैं, प्लस वाटर को स्प्रे कराते हैं, स्प्रे टाइप ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं, जिससे उसकी ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जा सके, है ना, जिससे जिससे कि जो ह्यूमन कंफर्ट है उसके हिसाब से कंडीशंस अचीव की जा सकें। तो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।